इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान मौजूद हैं। शकील अहमद खान पीछे बीते कुछ दिनों से राजस्थान के दौरे पे थे। इन्होंने अलग अलग राज्यों में जो कांग्रेस की जो भूमिका थी, जो कांग्रेस ने जो भूमिका तय की थी, उस टीम में वो मौजूद थे और वहाँ जो जमीन पे जो चल रहा है, इन सारी बातों को जानने के लिए हम उससे बात करेंगे। सर, आप राजस्थान में थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। आप राजस्थान में थे, वहां पे क्या देखा आपने? मैं राजस्थान और तेलंगाना 2 जगह पे तो बृहद कैंपेन में था। राजस्थान में तो पूरी भूमिका थी। तो राजस्थान में पहली बार ये होगा कि 30 साल में हर 5 साल पे कांग्रेस या भाजपा की सरकार होती है और इस बार गहलोत साहब का ही डंका वहां बज रहा था। उसकी वजह यह है कि जिस तरह की पॉलिसीज और जिस तरह की स्कीम को नाफिज किया उन्होंने, लागू किया है और जिसका लाभ राजस्थान की आम जनता को मिला है, जैसे कि देश में कहीं पर भी 500 रुपये में सिलेंडर नहीं है और राजस्थान 500 रुपये में सिलेंडर दे रही है। तो जो उनके वादे हैं, कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो और कांग्रेस पार्टी का गारंटी योजना पे लोगों का विश्वास हो गया। इससे राजस्थान में भी वही स्थिति है कि हम जीतेंगे। मध्य प्रदेश में तो पिछले बार ही सरकार हमारी बन गई थी। वो तो ये कहिए कि छल बल कल के जरिए हमारी सरकार हटा दी गई और फिर नए तरीके से भाजपा की सरकार बन गई। तो इसका गुस्सा है चारों तरफ। मध्य प्रदेश के भी आंकड़े वही हैं, जीतने के हैं और छत्तीसगढ़ के में तो तमाम, और तेलंगाना में तो हम लोग 0 से यहाँ तक पहुंचे हैं कि हम इस सिचुएशन में। तो कांग्रेस के पक्ष में जो लहर है, कांग्रेस के पक्ष में आवाम जो इसकी जानिबार है, उसकी वजह बड़ी साफ है। जो बैड गवर्नेंस रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जुमले रहे हैं, झूठ रहा है, प्रोपेगेंडा रहा है, वातावरण को दूषित करने का, जो भाईचारा को दूषित करने का जो प्रयास रहा है, इन सब के कारण से देशवासी, देश की जनता दुखी है और वो कांग्रेस के पक्ष में अपना मैंडेट दे रही है। तो हम जमीन पर देख के आए हैं। अब भविष्यवाणी करता हम है नहीं। एग्जिट पोल वगैरह में कुछ रिपोर्ट आती है, कुछ नहीं आती है, लेकिन आपको 3 तारीख को अच्छे रिजल्ट आएंगे देश के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए वो अच्छा रिजल्ट होगा। तेलंगाना के बारे में कहा जाता है कि तेलंगाना आपने बनाया था, नहीं जब आपकी यूपी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जब लीड कर रहे थे, लेकिन उसका जो सारा श्रेय है वो केसीआर लूट के चले गए। 10 सालों से, गुज़िश्ता 10 सालों से वहां पे सरकार है। 19 सीटें मात्र अपने 2018 के विधानसभा चुनाव में आपने जीती थी और कांग्रेस जो भी पोस्ट पोल सर्वे आए हैं, एग्जिट पोल आए हैं, उसमें आपकी जो है तूफानी जीत की संभावना व्यक्त की जा रही है। ये कैसे हो गया वहां पे? क्या वहां पे जो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसका असर था या फिर इतना वहां पे सब कुछ चल रहा था? क्या वहां पे दिखा आपने? जी के भारत जोड़ो यात्रा का असर तो वहां भी है जहां उसे वो यात्रा नहीं गुजरी है, क्योंकि वो एक उस यात्रा में एक डेडिकेशन, एक कमिटमेंट और देश में जो चल रहा है उसके प्रति जो वातावरण उन्होंने बनाया और खुद का उनका अपना जो कर्तव्य निष्ठा के साथ काम किया, वो एक बड़ी वजह तो है ही। लेकिन साथ साथ तेलंगाना में खास तौर पर लोगों को लगा कि हमारे साथ छल हो गया। कांग्रेस पार्टी ने, खास तौर पर श्रीमती सोनिया गांधी ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने जब इच्छा के विरुद्ध उसको स्वीकार किया और तेलंगाना दिया, लेकिन एक तरह से छल हो गया। लोगों को इस बात का एहसास है। उनको लगा कि यहाँ के लोकल लीडर हैं केसीआर, वो ज्यादा मदद कर पाएंगे, ज्यादा उसकी तरक्की कर पाएंगे। हाँ, वो सब कुछ किया उन्होंने, एजिटेशन लीड किया। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि हमको अगर मिल जाएगा तो हम कांग्रेस में मर्ज कर जाएंगे। ये सारे उनका स्टेटमेंट है। लेकिन एक तरह का धोखा दिया उन्होंने और चलिए अपनी सरकार बना ली। सरकार बनाने के बाद जो जिस काम को उनको करना था, जिसका वादा उन्होंने मैनिफेस्टो में किया था, अपने भाषणों में किया था, वो कोई भी वफा नहीं हुए, वो पूरे नहीं हुए। कांग्रेस पार्टी पर इसलिए विश्वास हुआ कि बगल में अभी कर्नाटक जो हम लोग जीते, तो कर्नाटक में जो गारंटी योजना जमीन पे आने लगी, लगभग 56-57 हजार करोड़ रुपया हर साल कर्नाटक गवर्नमेंट लोगों की मदद में एक्स्ट्रा लगा रही है। तो ये विश्वास जग गया और कांग्रेस की जो लीडरशिप वहाँ मौजूदा लीडरशिप है जो उभर के आई, हमेशा ये होता है ना कि चीज़ें वैक्यूम में होती नहीं है। एक सॉलिड लीडरशिप आई और जो मेहनत कांग्रेस पार्टी की यूनाइटेड मेहनत वहां चली, उन सब की वजह से ये माहौल, ये वातावरण बना और देश में आपके पैमाने आपके
के साथ मैं ये कह रहा हूं कि देश में एक अच्छा वातावरण बन रहा है, क्योंकि देश ऊब चुका है इन जुमलों से और इन नारों से। कल 3 दिसंबर है, मान के अगर जो नतीजे हैं अगर वो कांग्रेस की जीत के कांग्रेस के मुताबिक रहे तो इंडिया गठबंधन में भी कांग्रेस की स्वीकार्यता ज्यादा बढ़ेगी। 2024 को सर वहां सर किस रूप में देखेंगे अगर नतीजे आपके माफिक रही, या मान लीजिए आपने छत्तीसगढ़ जीता, तेलंगाना जीता और राजस्थान में कांग्रेस आपकी सरकार बन गई तो? नहीं, ये भी मैं कहता हूं कि कहीं पर भी अगर सरकार के बनने और न बनने का सवाल नहीं है, कांग्रेस पार्टी की तरफ विश्वसनीयता तो बढ़ ही गई लोगों की। अगर नहीं बढ़ती तो हम, ये तो कोई नहीं कह रहा कि हम थर्ड पार्टी हैं, कहीं भी फोर्थ पार्टी हैं। कांग्रेस पार्टी एक जिंदा मिसाल बन के उभरी है। कांग्रेस मुक्त भारत तो माननीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता तो कर नहीं पाई, तो कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि राजनीति में इस तरह की परिभाषा और परिभाषित नहीं करना चाहिए जीत और हार को। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस की विश्वसनीयता तो पहले भी थी, इंडिया गठबंधन में बहुत मजबूती के साथ थी। आज भी कांग्रेस पार्टी को ही लगभग 350 जगह पे अकेले लड़ना है। हम लोग ये चाहते हैं कि देश का वातावरण जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, उस वातावरण के खिलाफ एक गठबंधन हो, जिसमें बिहार शामिल है, जिसमें तमिलनाडु शामिल है, जिसमें महाराष्ट्र शामिल है, या अन्य नेता सब लोग इसमें मजबूती के साथ शामिल हैं। और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के जाएंगे, जो नंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, उसकी तादाद को देख करके भारतीय जनता पार्टी कहीं रहेगी नहीं। तो ये हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान थे। यकीनन कल का जो चुनावी परिणाम होगा, यानी जब 3 दिसंबर को रविवार को जब मतगणना शुरू होगी तो कल 12 बजे तक ये पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है, कौन सी पार्टी सत्ता में आ रही है, किसके हाथ से सत्ता जा रही है। यकीन मान के चलिए कल का जो चुनावी परिणाम है वो भारत की राजनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि महज 5 महीने के बाद देश में लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। इससे पता चल जाएगा कि भाजपा के प्रति लोगों की विश्वसनीयता बरकरार है, भाजपा का भरोसा बरकरार है, या फिर जो कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा था वो कांग्रेस मुक्त भारत की जगह कांग्रेस युक्त भारत होने जा रहा है। कैमरा पर्सन आनंद के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।